नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। मिथुन वालों की चर्चा करेंगे दिसंबर के राशिफल को लेकर। विपरीत राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग और हंस नामक राजयोग से यह महीना सुसज्जित है। गजब की प्रगति, प्रतिष्ठा, धन लाभ, रिश्तों में सुधार के योग लेकर आया है यह दिसंबर का महीना। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि शनि मार्गी, गुरु मार्गी, दो बड़े ग्रह जब मार्गी हो जाएं तो स्थितियां स्वतः ही आप लोगों के पक्ष में हो जाती हैं। हाँ, पिछले 4 महीने जब यह वक्री रहे तो याद नहीं कराना चाहूँगा, आप लोगों को काफ़ी दिक्कतें रहीं हर स्तर के ऊपर, चाहे यह संतान की बात हो, चाहे रिश्तों की बात हो, चाहे धन की बात हो, व्यापार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। चलिए, वह समय बीत चुका है। अब मार्गी दोनों बड़े ग्रह हैं आप लोगों के लिए। शनि तो वैसे ही अब विपरीत राजयोग का फल देंगे, मंगल भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसकी चर्चा करते हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग अद्भुत राजयोग है दोस्तों आप लोगों के लिए। बुध शुक्र का केंद्र में स्थित होना वैसे भी केंद्र त्रिकोण राजयोग, जहाँ पर बुध आपके लग्नाधिपति और चतुर्थेश हैं, सुखेश है, शुक्र पंचम स्थान के मालिक भी हैं, तो इनका संबंध डबल एक किस्म से केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है। सूर्य 6th हाउस में काफ़ी बली रहेंगे 15 तारीख तक। मंगल से समसप्तक योग भी बनाएंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। राहु रामबाण का कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे 11वें घर में, तो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स अब आपके लिए उत्तम स्थिति में हैं। इस वीडियो से दोस्तों हम चर्चा करेंगे नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, बात करते हैं आपके लाभ हानि की, फाइनेंसिस की बात करते हैं, बेसिकली आर्थिक स्थिति की, पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की चर्चा करेंगे सीनियर सिटीजन्स और गृहिणियों की, आपके हेल्थ को भी के टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अंत में हम शुभ अंक, शुभ रंग इत्यादि बताते हैं, जेमस्टोन्स की भी बात करते हैं और उपायों की भी बात करेंगे इस महीने में, जो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। तो शुरुआत हम करते हैं कुछ शुभ तारीखों से। जैसा कि नियम है, चंद्रमा दोस्तों गुरु के साथ गज केसरी राजयोग 2 और 3 तारीख को बनाएंगे, तो प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं। 2 और 3 तारीख ये दोनों दिन बहुत उत्तम रहेंगे। महीने का शुरुआत ही बहुत शुभ है, जब आगाज ही ऐसा हो तो निश्चित तौर से अंजाम भी उत्तम ही होता है। तो प्रतिष्ठा, लाभ, क्योंकि धन के मालिक हैं चंद्रमा और कार्य क्षेत्र पर बैठे हैं, तो आपके कर्मों से, आपकी मेहनत से आपको धन लाभ और वैसे भी नेम फेम के योग और प्रतिष्ठा के योग, तरक्की के योग बनाता है यह गज के श्री राजयोग। पारिवारिक स्थितियां खास उत्तम रहेंगी, श्रेष्ठ रहेंगी। कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने के प्रबल योग हैं 2 और 3 तारीख को। 9 और 10 तारीख को मिथुन राशि में आपके लगन में पहले भाव में चंद्रमा का गोचर गज केसरी राजयोग फिर से बनता है। लगन में बैठकर जब भी चंद्रमा बैठे तो आपकी पर्सनैलिटी में एक सम्मोहन सा दे देता है, आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है और आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, क्योंकि द्वितीय स्थान के मालिक हैं चंद्रमा और गुरु से केंद्र में हैं। आप अच्छे एडवाइजर साबित होंगे, अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे, और जिसके चलते आपकी इज्जत मान भी बढ़ेगी और आपके पास धन भी आएगा, क्योंकि धन स्थान के मालिक लगन में बैठे हैं। तो पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग, नौकरी करते हैं तो नौकरी करने वालों के लिए शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं। धन स्थान का मालिक अगर लगन में बैठा हो तो धन आता है और स्वतः ही आता है।
पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। चंद्रमा मासिस के कारक होते हैं और लगन में बैठें तो निश्चित तौर से आप लोग काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी स्नेह पाते हैं जहाँ भी उठते बैठते हैं। कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर 12-13 तारीख को, यह उत्तम स्थिति है। कर्क राशि में चंद्रमा आप लोगों के लिए धन की व्यवस्था करेंगे, धन आएगा निश्चित तौर से और काफ़ी मात्रा में आने वाले योग बनते हैं। यहाँ पर धन संचय भी होगा, परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, कुटुंबी जनों के साथ घूमने फिरने पिकनिक के मूड में रहेंगे दोस्तों आप। और शनि से क्योंकि दृष्ट हैं तो विदेशों से भी शुभ समाचार मिले, अचानक से लाभ के योग बने। प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं तो यह तारीखें बहुत शुभ रहेंगी आप लोगों के लिए। 12-13 तारीख, 16-17 तारीख को कन्या राशि में चंद्रमा आप लोगों के लिए काफ़ी श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। इस दिन चंद्रमा दोस्तों गुरु से दृष्ट रहेंगे तो गज केसरी योग बनेगा। सुख के स्थान में चंद्रमा बैठे हूँ, यहाँ पर दिग्बली होते हैं चंद्रमा दोस्तों। मानसिक बल से ओतप्रोत रहेंगे, मातृ सुख की प्राप्ति, मदर के कारण आपको कोई सुख मिले, कोई वैचारिक मतभेद हैं अपनी मदर के साथ वह दूर हों, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, पब्लिक डीलिंग करते तो लाभान्वित हों, जमीन जायदाद से फ़ायदा हो, मान सम्मान मिलने के योग बनते कार्य क्षेत्र से। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट है, टीचर है, शिक्षा जगत में कामकाज करते हैं, क्योंकि गुरु से दृष्ट हैं चंद्रमा, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप फाइनेंस का कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफ़र इत्यादि का कामकाज करते हैं तो भी यह दिन श्रेष्ठ रहेंगे। 28-29 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में, भाग्य आपका प्रबल रहेगा, किस्मत आपकी उच्च कोटि की रहेगी। किस्मत के कारण धन प्राप्ति के योग बनते हैं, कोई बड़ा बिजनेस डील, कोई बड़ा धन लाभ होने के योग, लॉटरी इत्यादि निकलने के योग भी बनते हैं। और आपको बता दें चंद्रमा 11वें घर में 9th हाउस में बैठे हैं तो आपको विदेशों से भी शुभ समाचार मिल सकता है। अगर MNCs में कामकाज करते हैं तो दिन उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। बात करते दोस्तों आपके राशिफल की। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम चर्चा करें तो केतु आपके पंचम स्थान में। केतु दोस्तों पंचम स्थान विद्या, बुद्धि और संतान का घर है। केतु ने मंगल का प्रभाव देना होता है, कुजवत केतु मंगल से अभी षडाष्टक बनाए हुए हैं, मंगल से 6th हाउस में है, परंतु केतु जिस राशि में है, शुक्र उसका मालिक 7वें स्थान में अति शुभ स्थिति में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है और शनि मार्गी हो चुके हैं जो कि केतु को देख रहे हैं। तो दो प्रभाव शुभ भी हैं केतु के ऊपर। शुक्र का स्थिति देखें तो वह शुभ है, शनि मार्गी का एस्पेक्ट देखें तो वह अब शुभ हो जाता है। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अभी सतर्क रहना चाहिए। हाँ, संतान पक्ष से जो दिक्कतें थी पीछे आप लोगों को जब तक वक्री थे शनि, तो वो दिक्कतें अब नहीं रहेंगी। संतान से कोई शुभ समाचार मिले, संतान को लेकर जो चिंताएं थी वह दूर होती हैं। केतु हालांकि मिस्टीरियस प्लैनेट हैं, रहस्यवादी प्लैनेट हैं, कुछ ना कुछ जहाँ बैठते हैं ऐसी हरकत कर देते हैं कि आपको सतर्क रहना चाहिए। इसलिए इसके उपाय अंत में बताता हूँ जिसे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मंगल से षडाष्टक में हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसका उपाय कर लें। हालांकि दिक्कत वाली कोई बात नज़र आती नहीं है, क्योंकि ग्रह गोचर आपके लग्नेश अति शुभ स्थिति में है, लक्ष्मी नारायण राजयोग है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि गुरु और शनि मार्गी हो चुके हैं, राहु तो लाजवाब बैठे हैं 11वें घर में। तो बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दोस्तों आत्मा के कारक है, मित्र क्षेत्रीय 15 तारीख तक रहेंगे, अति उत्तम स्थिति है। आपका तेज प्रभाव बढ़ाएंगे, साथ ही साथ पिता पक्ष से लाभ के योग बनते हैं। यात्राओं से, छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होता है अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं।
सरकारी तंत्र से किसी तरह का भी अगर आपका नाता है, क्योंकि गुरु से भी दृष्ट रहेंगे, मंगल से भी सूर्य दृष्ट रहेंगे, मंगल लाभ के मालिक हैं, गुरु आपके दशम भाव के मालिक हैं। तो साफ बात है कि कार्यस्थल से, खासकर अगर आप नौकरी पेशा हैं, सरकारी जॉब करते हैं, तो आपके लिए समय अति श्रेष्ठ है। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, आप लोगों की तरक्की की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। मंगल लाभ के मालिक हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सूर्य से समसप्तक योग के कारण, जो कि तृतीय स्थान के मालिक हैं, यात्राओं का सुफल मिले, छोटे भाई बहनों की तरक्की के योग बनते हैं, छोटे भाई बहन आपके मददगार रहें और विदेशों से आपको शुभ समाचार मिले। मेडिकल क्षेत्र में हैं तो आप लाभान्वित होंगे इस अवधि में। कुल मिलाकर अगर आप राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो भी आपके लिए समय उतना ही उत्तम रहेगा। कर्जे से निजात मिलने के योग, प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी पर भावी रहेंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत यह सूर्य सुनिश्चित करता है। बैंकों से ऋण मिल जाने के कारण आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं इस महीने, यह मैं निश्चित कह सकता हूँ। सूर्य अति श्रेष्ठ हैं, तृतीय स्थान के मालिक का सिक्स्थ हाउस में बैठना, मंगल से दृष्ट होना, गुरु से दृष्ट होना अति शुभ है, लाभकारी है। आपका तेज प्रभाव बना रहेगा। और बुध शुक्र की बात करें, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। 3 तारीख से बुध का परिवर्तन, राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि से निकलकर काफ़ी भली स्थिति में आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंगल इनके कट्टर दुश्मन हैं और केंद्र में अब शुक्र के साथ, देखिए केंद्र में लग्नेश का बैठना और लगन को देखना, आपका पर्सनैलिटी, आपका आभा मंडल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका तेज प्रभाव बढ़ जाता है। वैसे भी बुध व्यापार के कारक हैं, व्यापार के घर में हैं, तो व्यापारी जनों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। बड़े बिजनेस कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे, बिजनेस डील्स सिरे चढ़ेंगी, धन लाभ, डेली आमदन की वृद्धि के योग और कमीशन का जो कामकाज करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, आईटी के क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ। और मैरिज लाइफ उत्तम, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम, क्योंकि शुक्र भी साथ में है दोस्तों। शुक्र भौतिकता के कारक हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं, यहाँ पर स्थान बली होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर क्योंकि तुला राशि आती है, तो शुक्र भी यहाँ पर बली हैं, या यूँ कहे पंचम स्थान के आपको शुभ फल मिलेंगे। लग्नेश के साथ पंचमेश का बैठना तो शेयर मार्केट वालों के लिए यहाँ पर योग बन जाता है। हालांकि केतु यदा कदा विघ्न दे रहे थे, परंतु यहाँ पर मैं ग्रीन सिग्नल आपको देता हूँ। जब तक शुक्र और बुध की युति केंद्र में है, सप्तम स्थान में है, तो शेयर मार्केट वालों को फायदे के योग बनते हैं और प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों में मधुरता। और साथ में आपको बताएं, यहाँ पर बुध खास आपके लिए बेजोड़ राजयोग बना रहे हैं। देखिए, जब तक वक्री थे शनि, खासकर क्योंकि शनि भाग्य स्थान के मालिक हैं, जब भाग्य स्थान का मालिक वक्री हो, उल्टी दिशा में घूम रहा हो, तो भाग्य साथ नहीं दे रहा था पिछले 3-4 महीनों में। यह आप लोगों ने नोट किया होगा, मैंने भी अक्सर आपको बताया। यहाँ पर बुध का इस स्थिति में केंद्र में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाना और 15 तारीख से बुध आदित्य राजयोग भी बने, तो बुध जो कि आपकी वाणी भी है, वाणी के कारक हैं, आपकी स्पीच इतनी प्रभावशाली हो जाती है, आप अपने वक्तव्यों से, देखिए आपको मौके मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो आपके अंदर छुपा हुआ है, जो टैलेंट है उसको, अब क्योंकि पब्लिक का घर है 7वां घर, 4th से 4th होने के कारण 7th हाउस भावत भावम के अनुसार पब्लिक डीलिंग को भी डील करता है। तो लग्नेश का 7वें घर में बैठना, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी छवि इम्प्रूव होती है। आप में जो टैलेंट है, मैं बात कर रहा था, जो आप में प्रतिभा है, वो अब निखर कर बाहर आती है, आपको अच्छे मौके मिलते हैं। अभी तक आप कुछ उलझे हुए थे,
कुछ अपने आप में ही सिमटे हुए थे, वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। अब यह कॉन्फिडेंस मार्गी शनि के कारण कहीं या गुरु मार्गी भी हो चले हैं, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि बुध जिस राशि में है, धनु राशि में है, उसका प्लेनेट केंद्र में है और मार्गी होकर स्ट्रोंग हो चुका है, हंस नामक राजयोग बना रहा है। इस नाते भी बुध का फल अच्छा हो जाएगा, बल्कि अति श्रेष्ठ होने के योग बनते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाता है बुध। इस महीने आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि, आप मिलनसार हो जाते हैं। आपकी वाणी के कारक है, तो वाणी प्रभावशाली, जो आप व्यक्त नहीं कर सकते थे अभी तक, जो अपनी बात अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं सकते थे, अब दिखाने का मौका आएगा। सप्तम स्थान जो कि शुक्र की राशि तुला पड़ती है और शुक्र का संग भी है। अगर आप कलाकार हैं, अगर आप किसी तरह के गिटार बजाते हैं, कोई सिंगिंग करते हैं, तो आप अपनी प्रतिभा को लोगों को दिखाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि आप कुछ रखते हैं, आप में कुछ टैलेंट है। देखिए, ये दुर्लभ समय है। ऐसा समय कभी कभार ही आता है कि आप अपने विचारों को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने गुणों को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने दोस्त, रिश्तेदारों, मित्रों में, जहाँ भी उठते बैठते हैं, कार्यस्थल पर, जो मैटर करता है। जब तक आप चुप रहते हैं, आप अंदर ही अंदर खोए रहते हैं, किसी को क्या पता कि आप में क्या है। तो आप अपने टैलेंट्स को उजागर कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन लाभ होता है और आपके कार्यों में गतिशीलता होती है, बौद्धिक स्तर आपका बढ़ जाता है। क्योंकि पंचम स्थान के मालिक शुक्र, जो कि बुद्धि के भी मालिक हैं और बुद्धि के कारक बुध के साथ हैं, तो बौद्धिक स्तर तो निश्चित बात है आपका ऊंचाइयां छुएगा। अगर आप छात्र हैं, कंपटीशन स्पर्धाओं में इस महीने बैठ रहे हैं, तो निश्चित बात है आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी वाक्पटुता, जी हाँ दोस्तों, लोगों के सर चढ़कर बोलेगी। अगर आप व्यापारी हैं, किसी तरह का भी पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं, वक्ता पर वक्ता हैं, तो आप कामयाब होंगे। तो कुल मिलाकर लक्ष्मी नारायण राजयोग के चलते आपको अचानक से लाभ, पंचम स्थान का मालिक अचानक से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग भी बनाता है। जमीन जायदाद, भूमि परचेज करने के प्रबल योग, प्रबल संभावनाएं बनती हैं। मातृपक्ष से लाभ होने के योग, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, अगर सेलिब्रिटी हैं तो आपका और भी फैन फॉलोइंग बढ़ जाता है। सूर्य आप लोगों के सप्तम स्थान में जब आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बता दें, पार्टनरशिप में अगर आप काम काज करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। ईगो के कारण आप अपने रिलेशंस को खराब ना कर लें। सूर्य क्योंकि लगन को देखेंगे, ईगो के भी कारक हैं। हालांकि यात्रा पक्ष से आपके लिए समय उत्तम रहेगा। जो मार्केटिंग के व्यक्ति है, उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि तृतीय स्थान के मालिक हैं, अपनी राशि से पंचम स्थान में बैठे हैं सूर्य, तो तृतीय स्थान के शुभ फल मिलेंगे। आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। सरकार से स्थितियां आपके लिए लाभदायक रहेंगी। सरकारी पक्ष से लाभ, नेता राजनेता आपकी मदद करेंगे। राजनीति में हैं तो आपका परचम लहराएगा, झंडा लहराएगा कहें तो। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर सूर्य भी 15 तारीख के उपरांत उत्तम स्थिति में रहेंगे। कम्युनिकेशन से, खासकर टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको लाभ के, संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलने के और धन लाभ के, विदेशों से खास लाभ के योग बनते हैं और मैरिज इत्यादि के प्रपोजल्स आने के योग बनते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बुध शुक्र का संबंध यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ है प्रणय संबंधों के लिए। मियाँ बीवी के संबंध मधुर हो जाते हैं। जो लोग कोर्ट कचहरी के दर तक पहुंच रहे थे, डाइवोर्स तक पहुंच रहे थे, उनके लिए एकदम से स्थितियां उलट हो जाती हैं, संबंध मधुर हो जाते हैं। शनि का देखिए बात करें तो शनि का मार्गी होना, जैसे कि एरो से दिखाया है, अब भाग्य स्थान का फल देने वाले हैं इस महीने से। जी हाँ दोस्तों, मार्गी शनि का रुख 9th हाउस की तरफ हो चला है।
तो निश्चित बात है यह आप लोगों को ताम्र पाया जैसा फल देंगे। हालांकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं इस महीने। विपरीत राजयोग के चलते आपको अचानक से लाभ, आपके रास्ते में आ रहे अवरोध जो कि काफ़ी आपने सही हैं, पिछले 3-4 महीनों में कोई कार्य चलता ही नहीं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो धन की कमी वह अब नहीं रहेगी। वो नौकरी में जो परेशानी थी, जो आप कन्फ्यूजन में थे, डबल माइंड में थे नौकरी को लेकर, जो आलस्य था, दिमाग में प्रमाद था, वह खत्म हो जाता है। आप अब चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं, स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है, किसी तरह का भय, चिंता, रोग, कष्ट ये सभी दूर होते हैं जैसे ही शनि मार्गी हो चुके हैं। तो नवंबर का महीना पिछले 3-4 महीनों से काफ़ी उत्तम रहा है आपका, और अभी और भी श्रेष्ठ होने वाला है जनवरी का महीना, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो शनि का मार्गी हो जाना, अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है, समय आपका लाभकारी है। शनि का प्रभाव अब द्वितीय स्थान के ऊपर भी पॉजिटिव हो जाएगा। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी दोस्तों। धन आगमन की प्रबल योग बनाते हैं शनि। 10वें घर के ऊपर गुरु के ऊपर दृष्टि, यह बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। 9th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 10th लॉर्ड इन 10th हाउस, धर्म कर्माधिपति योग का फल मिलेगा। अचानक से प्रतिष्ठा के योग बनते हैं इस महीने, या यूं कहें एटलीस्ट आप अपने कार्यों से संतुष्ट रहेंगे, कार्य क्षेत्र से संतुष्ट रहेंगे, और व्यापारी जनों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। गुरु की हम चर्चा अक्सर करते आए हैं पिछले वीडियोज़ में, हल्का सा बता देते हैं। हंस नामक राजयोग का पूर्ण फल मिलेगा, क्या मिलेगा ये बता देते हैं। धन स्थान के ऊपर दृष्टि धन के कारक हैं, तो धन में वृद्धि के योग 24 नवंबर से बन चुके हैं दोस्तों। और पारिवारिक स्थितियां उत्तम, परिवार में जो कलह कलेश का माहौल रहा है, जो विचारों में मतभेद रहे हैं, या किसी तरह का पारिवारिक गतिरोध रहा है, वह गुरु का एस्पेक्ट, मार्गी गुरु का कहें तो। और मार्गी गुरु भी प्रभावित किससे हो रहे हैं? मार्गी शनि से। पहले वक्री गुरु थे, वक्री शनि से प्रभावित थे। अब गुरु के ऊपर मार्गी शनि की दृष्टि है जो अच्छा काम कर रही है। तो निश्चित बात है पारिवारिक स्थितियाँ उत्तम, धन संचय के प्रबल योग, कोई बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है इस महीने, कोई बड़ी बात नहीं है, लाखों करोड़ों का लाभ हो जाया करता है। जैसा जैसा आपका हॉरोस्कोप, उस अनुपात में दोस्तों आपको लाभ होता है। गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि 4th हाउस के ऊपर आपको सुखी बनाती है मार्गी गुरु के कारण, और मातृपक्ष से लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, और पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए ये समय अच्छा रहे। आपकी प्रतिष्ठा का परचम लहराता है। आपकी इज्जत मान में अगर कोई दिक्कत रही है, किसी कारण से कोई कार्यस्थल पर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तो उससे आप निजात पा लेते हैं मार्गी गुरु के कारण। और जमीन जायदाद से खास लाभ के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी परचेज करने से आप लाभान्वित होंगे, इन्वेस्टमेंट से लाभान्वित होंगे, क्योंकि शिक्षा के कारक हैं। तो शिक्षा जगत में अगर आप कामकाज करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। छात्रों के लिए भी समय उतना ही लाभदायक हो जाता है। अगर आप मनी ट्रांसफ़र, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, किसी तरह के एडवाइज़र हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट है, सिविल सर्वेंट हैं इवन, तो आपकी ट्रांसफ़र मनचाही जगह पर हो जाती है। कोई भी मिथुन राशि का व्यक्ति है, लगन का व्यक्ति है, उसके लिए समय उतना ही श्रेष्ठ हो जाएगा। तो कार्यस्थल पर आपका नेम फेम, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, धन लाभ, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, रोग से, ऋण से, कर्जे से निजात मिलेगी, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि 6th हाउस के ऊपर, रिपु स्थान के ऊपर है, तो जो कि रोग, ऋण, कर्जे का, मुसीबतों का है। तो हर तरह की प्रॉब्लम्स मार्गी गुरु के कारण आप लोगों के रास्ते से ध्वस्त होती हैं, या यूँ कहें आप लोगों का झंडा कार्यस्थल पर लहराता है। गुरु आप लोगों के लिए निश्चित तौर से यहाँ पर रीढ़ की हड्डी का काम करते रहे हैं, और अब तो मार्गी हो चले हैं। तो अब देखिए 22 अप्रैल तक आप लोगों के लिए हर क्षेत्र से कामयाबी, कोई भी क्षेत्र में आप काम काज करते हों,
आप सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे। केंद्रीय प्रभाव गुरु का लगन के ऊपर पड़ने से आप दूरदृष्टा हो जाते हैं दोस्तों, आप विजनरी हो जाते हैं। जो भी कामकाज करते प्लान करके करते हैं, प्रोग्राम करके करते हैं, दूसरों को संग लेकर चलते हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटीज देते हैं यह गुरु, पॉजिटिविटी देते हैं, इनिशिएटिव क्वालिटीज। जो आप सोच रहे थे, डबल माइंड में थे, जब तक वक्री रहे गुरु, तो आप कुछ करना चाहते थे, विचार करते थे, कई बार स्थितियां नहीं आपके हक में थी, कई बार सर्कमस्टांसिस आपके हक में नहीं रहे वक्री पीरियड में। जब खासकर शनि भी वक्री हो तो धन कहाँ से आना, धन का तो नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, डेली आमदन होती नहीं, इनकम ही नहीं होती, इनकम का ग्राफ ही काफ़ी डाउन रहा है अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीनों में। तब देखिए धन भी निकल रहा है, अटका हुआ धन भी मिल सकता है, नए आपको विचार आते हैं। जो घुटन थी, जो परेशानी थी, जो पछतावा था, वह पास्ट की बातें हो जाती है, भूतकाल हो जाता है। और यह नवंबर 24 से दोनों बड़े ग्रहों का मार्गी होना आप लोगों के लिए सही मायने में राजयोग तो ये है। राहु, इसका तो जवाब नहीं, अब तो युवा राहु हैं और आपके उपजी स्थान में दोस्तों 3, 6, 10, 11 घरों में राहु अक्सर अच्छा फल देते हैं। हाँ, अपवाद हो सकते हैं, यहाँ पर राहु ने मंगल का फल देना है, मंगल की राशि में मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इसलिए राहु भले हैं। हालांकि ऐसा मैंने अक्सर बताया है, राहु का फल पढ़ने के लिए आपको ये देखना होता है कि राहु जिस राशि में है उस राशि का मालिक राहु से केंद्र त्रिकोण में हो और वैसे भी केंद्र त्रिकोण में हो, परंतु मंगल 12वें घर में है, ना ही राहु से केंद्र में त्रिकोण में है। राहु से 2-12 की स्थिति है, तो यह अच्छी स्थिति नहीं है, ये खर्चा भी करवाती है। तो चलिए, बहुत अच्छी स्थिति है खर्चे की। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, खर्चा वो करते हैं जिनके पास धन आता है, खर्चा वो करते हैं जो अमीर होते हैं, खर्चा वो करते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस में इन्वेस्ट करने की आपकी प्रबल संभावना है, क्योंकि स्थितियाँ टोटली चेंज हो चुकी हैं, आपके पक्ष की हो चुकी हैं। तो राहु आपके बिजनेस को एक्सपेंड करता है, आपकी डेली आमदन में वृद्धि, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं और सोशल सर्कल बढ़ता है आपका। आप शॉर्टकट से भी काफ़ी धन कमाएंगे इस अवधि में। जी हाँ, विपरीत राशियों के चलते, और कई ऐसे रास्ते आप संकरी गलियों में घुस जाएंगे और वहाँ से भी धन निकाल कर लाएंगे। राहु है ना आपका बुद्धि स्थान के ऊपर इनका प्रभाव, पंचम स्थान के ऊपर प्रभाव, निश्चित तौर से आप काफ़ी डिप्लोमेसी के साथ, हाजिर जवाबी के साथ, बुध के कारण, खासकर बुध बहुत उत्तम है इस महीने, तो आप लोग कामयाब होते हैं। कोई भी रोड़ा है, कोई भी अवरोध है आपके रास्ते में, वो टिकेगा नहीं। सो डू नॉट वरी, अगर पिछले समय में कुछ नेगेटिविटी रही है आपके मन में, वह दूर होती नज़र आ रही है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं अभी आपके लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि की, और उपायों को जरूर देखें। उपाय 1-2 आपको ऐसे सुझाने वाला हूँ जो अगर श्रद्धा से करें दोस्तों, तो एक्सपीरियंस की बातें बताता हूँ कि आप लाभान्वित होंगे। लकी नंबर रहेगा दोस्तों, क्योंकि लग्नेश पंचमेश के साथ है, तो शेयर मार्केट वालों के लिए कहीं ना कहीं से कामयाबी के योग बन जाते हैं। तो आपका लकी नंबर दोस्तों 6 बनता है, और इसके साथ आपके लिए लकी नंबर और भी बता दें, 6 ही बनेगा। लकी कलर बनेगा आपके लिए स्काई ब्लू और वाइट। साथ में जेम स्टोन्स की चर्चा करें, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, आपके लिए पन्ना बनता है। यह आपको तब नहीं धारण करना चाहिए जब गुरु की राशि में 7th हाउस में, 10th हाउस में, 9th हाउस में और 12th हाउस में हो, या गुरु के साथ हो। फिर से रिपीट करता हूँ, पन्ना भूल के भी धारण ना करें जब आप लोगों के बुध 7th हाउस में, 10वें घर में, 9वें घर में, 12वें घर में हो, या गुरु के साथ हो, क्योंकि गुरु के कट्टर शत्रु होते हैं बुध, तो इसलिए अच्छा प्रभाव नहीं देते। और उस स्थिति में आपको बुध के दान करने चाहिए, हरी सब्जियों इत्यादि का दान करना चाहिए। अदरवाइज पन्ना
आप जरूर धारण करें, जो आपके तेज प्रभाव को बढ़ाता है, बिजनेस चलाता है, बौद्धिक स्तर बढ़ता है। जो मंद बुद्धि के होते हैं या जिनको स्टैमरिंग की दिक्कत होती है, उन्हें पन्ना तो फिर भी धारण कर ही लेना चाहिए। चलिए, ये गुरु वाला संबंध भी भूल जाइए, उसमें गुरु के भी उपाय फिर करते रहें अगर गुरु के संग हैं। बहुत खासकर ये मैं कंडीशन बता रहा हूँ, अगर आप मंद बुद्धि कोई बच्चा है आपके घर में जिस या स्टैमरिंग करता है, किसी तरह की बच्चों को प्रॉब्लम है, बौद्धिक स्तर को लेकर पढ़ नहीं पाते, तो फिर आपको ये धारण कर लेना चाहिए। और डायमंड बनता है जो कि शुक्र का स्टोन है, महंगा स्टोन है। तो डायमंड की जगह पर आपको ओपेल धारण करना चाहिए अगर डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, भाग्य बढ़ता है, नेम फेम मिलता है, कैरियर का ग्राफ ऊंचाइयां छूता है, सुख संपत्ति, भौतिक सुखों की, लव लाइफ की प्राप्ति होती है, बौद्धिक बल भी बढ़ता है और आपका तेज प्रभाव भी बढ़ता है। शुक्र के कारण पत्नी का सुख मिलता है। तो ये दो स्टोन आपके लिए बनते हैं दोस्तों। अभी आपको उपाय बता देता हूँ इस महीने जो आपके ज़रूर करने चाहिए। देखिए, केतु के उपाय मेरी समझ में आपको कर लेने चाहिए अभी भी। केतु के लिए आपको काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहें। अगर काला सफ़ेद कुत्ता नहीं मिलता तो आपको काला सफ़ेद कंबल ज़रूर इस महीने भिखारी को दान दें, गरीब को दान दें, मंदिर में दान दें। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम एक नारियल अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर किसी दरिया में, नदी में बहा दें शनिवार के दिन सूर्यास्त से पहले। और चींटियों को आटा शक्कर जरूर डालें। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।